हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 6 लेके आया हूँ, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 6 में पहला प्रश्न है, हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना देवप्रयाग में 1946 में की थी। तो दोस्तों, ये की थी चक्रधर जोशी ने। अगला प्रश्न है, 1976 में स्वामी मनमथन द्वारा अंजनी सैंड में चलाया गया था। तो दोस्तों, इनके द्वारा चलाया गया था बंटा जल आंदोलन। अगला प्रश्न है, टिहरी के निवासी लीलाधर जगुड़ी को 1997 में अनुभव के आकाश में चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2018 में जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया है। तो दोस्तों, इसके लिए दिया गया है व्यास सम्मान। अगला प्रश्न है, पागल नाला, नीति घाटी, निजमुला घाटी, चिनाब घाटी किस जिले में है? तो दोस्तों, यह चमोली जिले में है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है, जो नंदा राजजात का है। तो दोस्तों, यह है नवा पड़ाव। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी की पहली नंदा राजजात यात्रा हुई थी। तो दोस्तों, यह हुई थी 1905 में। अगला प्रश्न है, माणा के समीप स्थित नीलकंठ चोटी को कहा जाता है। तो दोस्तों, इसको कहा जाता है गढ़वाल की रानी। अगला प्रश्न है, गौचर में 1920 में लेडी वेलिंगटन और 1938 में आए थे। तो दोस्तों, 1938 में पंडित नेहरू आए थे। अगला प्रश्न है, नीलांग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान और उत्तराखंड का कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देश का 22वां विधि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, यह रानी पोखरी ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राज्य में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण लागू हुआ है। तो दोस्तों, यह 5 फरवरी 2019 से लागू हुआ है। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 2018 को राज्य विधानसभा ने राष्ट्रमाता घोषित किया है। तो दोस्तों, गाय को जो है राष्ट्रमाता घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, डोबरा चाटी पुल भागीरथी नदी पर बना है, जो टिहरी से प्रतापनगर को जोड़ता है। इसे किस कंपनी ने बनाया था? तो दोस्तों, इसे दक्षिण कोरिया की कंपनी योसिन द्वारा 2020 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, डोबरा चाटी की गाथा नामक पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों, यहाँ लिखी है शीशपाल गुसाई ने। अगला प्रश्न है, 2020 में चैकुनी बोरा नौला की खोज चंपावत में हुई, जो निर्मित था। तो दोस्तों, यहाँ चंद शासकों द्वारा निर्मित था। अगला प्रश्न है, हेनिंगटन ने पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों, हेनिंगटन ने बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, तिमली संस्कृत पाठशाला का विकास किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पौड़ी में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान है। तो दोस्तों, यहाँ अल्मोड़ा जनपद में है। अगला प्रश्न है, सुलेमान सिको की स्मृति में बादशाही मेला लगता है। तो दोस्तों, यहाँ टिहरी गढ़वाल में लगता है। अगला प्रश्न है, बग्गी बग्गा खेल का संबंध है। तो दोस्तों, यहाँ थारू जनजाति से है। अगला प्रश्न है, खोलीखान दुबचौड़ मैदान है। तो दोस्तों, यहाँ चंपावत के देवीधुरा में है। अगला प्रश्न है, गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों, यह है CM अग्रवाल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड तागा बैंक है। तो दोस्तों, यहाँ अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2012 को स्थापना हुई है। तो दोस्तों, यहाँ हुई है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं में थे। तो दोस्तों, आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं में 21 परगने थे। अगला प्रश्न है, प्रथम गढ़वाली नाटक जय विजय लिखा है। तो दोस्तों, यह लिखा है भवानी दत्त ने। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत में कुल बंदोबस्त हुए थे। तो दोस्तों, टिहरी रियासत में कुल 5 बंदोबस्त हुए थे। अगला प्रश्न है, जोगाबाड़ी गुफा है। तो दोस्तों, यहाँ बागेश्वर में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सटवारा का तात्पर्य है। तो दोस्तों, यह है वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय। अगला प्रश्न है, रो मत आगे बढ़ो का नारा दिया था। तो दोस्तों, यहाँ तुलसी देवी ने दिया था। अगला प्रश्न है, चमोली की उर्गम घाटी में प्राचीनतम मंदिर है। तो दोस्तों, यह है बंसी नारायण का मंदिर। अगला प्रश्न है, हट विवाह या जीजासाली विवाह रस्म का संबंध है। तो दोस्तों, यहाँ बुक्सा जनजाति से है। अगला प्रश्न है, दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह केसर सिंह रावत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कटबदी मेला पौड़ी के किस स्थान पर लगता है? तो दोस्तों, यह खिरसू में लगता है। अगला प्रश्न है, कोटा एक्ट का संबंध है। तो दोस्तों, यहाँ भूमि बंदोबस्त से है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर लगाया था। तो दोस्तों, यहाँ बमसा ने लगाया था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम उत्तराखंडी रहे हैं। तो दोस्तों, वह थे तारादत्त उनियाल। अगला प्रश्न है, स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों, यहाँ है कमिश्नर ट्रेल। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु प्रथम बैठक हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ डाड़ा मंडी में हुई थी। अगला प्रश्न है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में हिमालय के कितने जनपदों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों, इसमें हिमालय के 7 जनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, गढ़वाली साहित्य का खिलता हुआ बुरांस कहा जाता है। तो दोस्तों, यह कहा जाता है अबोध बंधु बहुगुणा को। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में समाप्त कर दी गई है। तो दोस्तों, यह उत्तराखंड राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अगला प्रश्न है, 2023 में चमोली के डिम्बर गांव को चयनित किया गया है। तो दोस्तों, इस गांव को संस्कृत ग्राम के रूप में चयनित किया गया है।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कोल्टी कहा जाता है, तो दोस्तों यह विधवा या परित्यक्तिका को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास और पलायन आयोग का गठन किया गया था, तो दोस्तों यह अगस्त 2017 में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस कांड की घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा जाता है, तो दोस्तों यह कहा जाता है रामपुर मुजफ्फरनगर की घटना कांड को। अगला प्रश्न है, शराब विरोधी आंदोलन का नारा था, तो दोस्तों यह था शराब नहीं रोजगार दो। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कुंती वर्मा को आदेश जारी किया गया था, तो दोस्तों कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने अल्मोड़ा जेल में बिताए थे, तो दोस्तों इन्होंने 317 दिन अल्मोड़ा जेल में बिताए थे। अगला प्रश्न है, सेवन स्टोन नामक सनसेट पॉइंट है, तो दोस्तों यह है चौबटिया में। अगला प्रश्न है, रानीखेत किस पर्वत श्रृंखला पर है, तो दोस्तों यह झूला देवी पर्वत श्रृंखला पर है। अगला प्रश्न है, द्वाराहाट का प्राचीन नाम है, तो दोस्तों यह है लखनपुर। अगला प्रश्न है, गिरीश तिवारी ने शोध ग्रंथ लिखा है, तो दोस्तों यह लिखा है झूसिया दमाई पर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा तराई भाबर में शुरू की थी, तो दोस्तों यह की थी खाम पद्धति। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चौम देवता की उपासना की जाती है, तो दोस्तों यह की जाती है पशुधन के संरक्षण हेतु। अगला प्रश्न है, सदाबर्त एक अनुदान था जो उपयोग में आता था, तो दोस्तों यह धर्मार्थ कार्यों के उपयोग में आता था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं शिल्पकारिणी का गठन हुआ था, तो दोस्तों यह 1931 में अल्मोड़ा में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1932 में पौड़ी में जयानंद भारती ने नारा लगाया था, तो दोस्तों इन्होंने नारा लगाया था वेलकम गो बैक। अगला प्रश्न है, अमन सभा की स्थापना हुई थी, तो दोस्तों यह नवंबर 1930 में लैंसडाउन में हुई थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि का गठन हुआ, तो दोस्तों यह हुआ था 1906 में। अगला प्रश्न है, अरण्यपाल के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों यहाँ जाने जाते हैं हेनरी रेमजे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने मोहन जोशी को कहा, तो दोस्तों महात्मा गांधी ने मोहन जोशी को भारत माता का सच्चा सपूत कहा। अगला प्रश्न है, 1918 में स्वामी विचारानंद ने देहरादून में स्थापना की थी, तो दोस्तों इन्होंने देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, एफआरआई में काम करते हुए रास बिहारी बोस ने गुप्त रूप से स्थापना की थी, तो दोस्तों इन्होंने क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 6 देखे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।